मैं एकता मंच की तरफ से आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। एकता मंच एक ऐसी संस्था है जो हर अच्छे सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहती है। एकता मंच के एनिमल फीडिंग डिवीज़न ने पहले 3 पपी को रेस्क्यू किया है, जिनका नाम हमारी टीम ने इंडी, फेथ और एंजल रखा है। और आज ये तीनों वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ पर मिले हैं। ये रेस्क्यूड पपीज़ की कहानी आप सुनकर इंसानियत को अपने मन में जगा देंगे। श्रीकांत जीना जो हमारे टीम के मेंबर हैं, कुछ दिनों पहले उन्हें 4 पपीज़ नाले में मिले। उन्होंने तुरंत उन पपीज़ को वहाँ से निकाला और अपने घर ले गए। उन 4 पपीज़ में से एक पपी मर चुका था और 3 पपीज़ बहुत ही कमज़ोर हालत में थे। उनकी सोसाइटी ने उन्हें वहाँ पर रखने से मना कर दिया और उन्हें धमकी दी कि हम उन्हें वहाँ से बाहर फेंक देंगे। श्रीकांत पूरी रात उन 3 पपीज़ को एक टब में लेकर बाहर सड़क पर बैठे रहे। अगले दिन वो आयशा जी के घर गए और उन्हें पूरा इंसिडेंट बताया। सब जानने के बाद आयशा जी ने उन तीनों पपीज़ को अपने घर रखा। उनकी कमज़ोर हालत देखने के बाद आयशा जी ने सारी टीम के साथ मिलकर सबसे पहले उन पपीज़ को फर्स्ट एड दिया और खाना खिलाया, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखे थे। धीरे धीरे उन पपीज़ में ताकत आई और उनकी सेहत अच्छी होने लगी। इन 3 रेस्क्यूड पपी में से एक पपी, जिनका नाम फेथ है, उन्हें हमारी ही टीम मेंबर किरण डागर ने अडॉप्ट किया और आज ये लकी फेथ मुंबई में उनके साथ रह रही है। फिर बात ये है कि ऐसे बहुत सारे पपीज़ हैं जिन्हें सड़क पर फेंक दिया जाता है। उनके लिए क्या किया जाए कि उनकी सेहत अच्छी हो, और आप जैसे बहुत सारे लोग आगे आकर उन्हें अडॉप्ट करें। ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर बहुत सारे एनिमल लवर्स साथ आएं और इस कॉज को एक अंजाम दें। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन हमेशा विक्ट्री ही देता है और कॉज को पूरा करता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मकसद को पूरा करने के लिए आप जैसे लोग हमारा हमेशा साथ देंगे। प्रथम मैं बुलाना चाहता हूं एकता मंच की ट्रस्टी, प्राणी जीवदया विभाग की प्रमुख माननीय आयशा जुल्का मैम को। आयशा मैम ने दिन रात एक करके गली गली में फीडर्स का लगवाना आरंभ कर दिया है। फॉस्टर होम बनवाना, नन्हे पपीज को यहाँ तक कि अपनी खुद की गोद में बिठाकर रात भर संभालना और उन्हें खाना खिलाना। आपने तो आपके हाथों से दवाई पिलाई। ये आयशा मैम एनिमल विंग की हेड इसे अपना कर्तव्य समझती है। आगे चलकर भविष्य में स्टरलाइजेशन सेंटर और प्राणियों के लिए अस्पताल, इसकी नींव रखने की जोरदार कोशिश कर रही है हमारी आयशा मैम। हर जगह ये बेजुबानों के लिए खड़ी है, हर जगह ये बेजुबानों के लिए खड़ी है। ये इंसान नहीं, कोई फरिश्तों से जुड़ी हुई खड़ी है। मैं विनती करता हूँ आयशा मैम से कृपया मंच पर पधारें। मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ हमारे सभी कोर टीम मेंबर से कि कृपया ऊपर आएं और एकता मंच की ट्रस्टी, जीवदया प्राणी विभाग की प्रमुख श्रीमती आयशा जुल्का जी, इनका स्वागत करें। अब मैं बहुत आदर सम्मान से स्वागत करता हूं एकता मंच के सर्वे सर्वा, हमारे प्रेसिडेंट
अध्यक्ष श्री अजय कौल साहब का। केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि लोनावला में भी इन्होंने आयशा मैम का मार्गदर्शन किया है और हमेशा साथ दिया है। श्री अजय कौल साहब का सामाजिक योगदान अतुलनीय है। सांप्रदायिक सौहार्द या हम मराठी में कहते हैं जातीय सलोखा राखण्यात यांचा सिंहाचा वाटा आहे। मुंबईत एकता मंच चे जे योगदान आहे ते बहुमूल्य आहे। I request Honorable Aisha ma'am to welcome our President Ekta Manch to the dais. So please occupy your august seat on the dais. Shri Ajay Kaul ji, President Ekta Manch. स्वागत करूया माननीय नगराध्यक्षा श्रीमती सुरेखाताई जाधव यांचे। श्री खालिद मामू, इनको मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर। May I request Aisha ma'am to please felicitate Khalid Mamu. आम्ही फासे मम्मींचा सत्कार करत आहोत। मे आय रिक्वेस्ट रीना मॅम टू फेलिसिटेट फासे मम्मी। आयशा मॅम and Ajay Kaul sir to please proceed to felicitate Fase Mummy. मी विनंती करतो सुजाताताई मेहतांना कृपया व्यासपीठावर येऊन आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी। बीजेपी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीच्या लोकप्रिय आमच्या माऊली सुजाताताई मेहता। माननीय अध्यक्ष एकता मंच श्री अजय कौल साहब और ट्रस्टी आयशा मैम का कि वे राज ढाबा के श्री राज कुलकर्णी जी को सम्मानित करें। राज कुलकर्णी जी कृपया मंच पर पधारें। प्रथम नागरिक माननीय नगराध्यक्षा सुरेखाताई जाधव यांच्या हस्ते श्री राज कुलकर्णी साहेब यांना शुभाशीर्वाद मिळावेत यासाठी नम्र विनंती। Chairman, Honorable Shri Prashant Kashid sir. He is multi-talented and ever-ready dynamic chairman. I would request Aisha ma'am to felicitate Shri Prashant Kashid ji with our token of warmth and appreciation. We welcome Prashant Kashid ji, Activity Chairman, Ekta Manch. आमच्या या कार्यक्रमात येऊन आम्हाला आशीर्वाद दिलेत व आमच्या सोबत आपण नेहमी असणार आहात। हमारा हमेशा साथ दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है सर। उमा मैम एंड सर, थैंक यू वेरी मच। अ राउंड ऑफ अप्लॉज ऑडियंस।
एप्पल मैकबुक प्रो को विशाल साखला जी को देना चाहते हैं। हम विनंती करते हैं, गुजारिश करते हैं लोनावला नगरी के नगर अध्यक्षा श्रीमती सुरेखा ताई जाधव और एकता मंच के अध्यक्ष श्री अजय कौल साहब को कि वे अपने शुभ हाथों से ये एप्पल मैकबुक प्रो विशाल साखला जी को दिए। We are glad to announce that a donor has given us a desktop in donation. May I request Honorable President LMC Srimati Surekha Sai Jadhav, Surekha ma'am, and President Ekta Manch Shri Ajay Kaulji to present this desktop to Shrikant Jena. हमारे कोर टीम के बाकी महत्वपूर्ण सदस्य, इनका परिचय तो होना ही है। रिक्वेस्ट खालिद मामू टू प्लीज फेलिसिटेट प्रथमेश गुरव, दिनेश स्वामी जी, प्रथमेश साठे, हमारी फेथ को अडॉप्ट करने वाली हमारी अपनी कोर टीम मेंबर, इन्होंने तो मिसाल कायम की है। An example is better than a precept. We would like to welcome Kiran Dagar ma'am on the race. Please ma'am. मैं गुजारिश करता हूं महाराष्ट्र शिव कामगार सेना के खालिद मामू, वे हमारी रीना मैम को सम्मानित करें। में अपना समय देकर अपना बाकी कामकाज संभालकर यहाँ पे इनसे सीख रहा हूं। नमस्कार, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज आप सब माननीय अतिथि हम सबके बीच आए, हमें प्रोत्साहित करने अपना समय निकाला और हमारे मार्गदर्शक अजय कौल जी जो हमेशा एकता मंच के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, हर चीज़ के लिए, चाहे वो कम्युनल हार्मनी हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, एनवायरनमेंट हो या फिर एनिमल वेलफेयर। नमस्कार, हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हमारे बीच अभी अभी पधारे हैं, सतीश मोतलिंग जी। पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी आप सीधा स्टेज पे आएं। शब्द कहना चाहूंगी सतीश जी, हम पहले इन्हें फेलिसिटेट करना चाहेंगे। A big round of applause, please, round of applause, please clap, please clap. It's a matter of immense honor to introduce a dynamic, proactive personality, the founder of SM Group of Companies, श्री सतीश मोतलिंग जी। ये हमारे साथ ऐसा रिश्ता है कि ये हमारे परिवार के एक सदस्य हैं और जब मैं परिवार कहती हूँ तो मेरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री भी है और सतीश जी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत साल पहले हमने साथ काम किया था, मेरे ख्याल से 20 साल से भी ऊपर हो गया।
और तब से छोटे से सतीश को मैंने बढ़ते हुए देखा है और सतीश ने इतनी प्रोग्रेस की है और इतना अच्छा लगा था इन्हें वापस मिलके इतने साल बाद। और सबसे बड़ी सपोर्ट इन्होंने जो दी वो ये है कि मैं आपके साथ हूँ, एनिमल के वेलफेयर के लिए आप जो भी करेंगी मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़े एनिमल लवर हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सतीश जी ने एक वादा आज किया है फॉस्टर होम के ओपनिंग पे कि जितने भी पपीज़ यहाँ पे आएंगे, जिनको भी मैं रेस्क्यू कर पाऊँगी और यहाँ लाऊंगी, उनकी वैक्सीनेशंस जितने भी होंगे वैक्सीनेशन 100 से ऊपर के वैक्सीनेशन सतीश जी करवाएंगे। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सतीश जी आप हमारे लिए जो एक छोटा सा तोहफा एकता मंच को देने के लिए आए हैं, आप प्लीज़ अपने आप जब बात करेंगे तब हम खुद अनाउंस करेंगे। अपना दर्द ही कहूँगी सुनाया और मैंने कहा कि प्लीज़ मैं कुछ कर पाऊँगी अपने इन सड़क के जानवरों के लिए, क्योंकि मेरा मन बहुत पीड़ित होता है जब मैं उनको सड़कों के ऊपर इस तरह से तड़पते हुए भी देखती हूँ। कभी पत्थर मारे जाते हैं, कभी गाड़ियों के नीचे रौंदे जाते हैं, कभी खाना नहीं मिलता, तो थोड़ा सा दिल में दर्द होता है। लेकिन ये ऐसी शख्स है जिन्होंने मेरा दर्द इतनी अच्छी तरह समझा, पार्डन माई सेइंग मैन, बट एक औरत ने एक औरत का दर्द समझा इसमें। एंड थैंक यू ताई, आपका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकती कि आपने जो LMC द्वारा फीडर्स की शुरुआत करवाई लोनावला में, और आपको देखकर अभय भाई पारेख या और भी बहुत सारे लोग जागृत हुए हैं, लेकिन जो लीड लिया है वो सुरेखा ताई ने दिया है और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और ज़ोर से ताली सुरेखा ताई के लिए। ताई प्लीज़ 2 शब्द कहिए आप। आज हम जो फॉस्टर होम खोल रहे हैं, ताई की बिना कुछ बोले वो चीज़ शुरू नहीं हो सकती। आज या ठिकाणी आज आपण सर्व मान्यवर आणि या कार्यक्रमामध्ये ज्यांनी पुढाकार घेतला ते एकता मंचचे अध्यक्ष अजयजी कौल, त्याचप्रमाणे ही सुरुवात केली डॉग फीडर पासून आणि ज्यांना खूप इंटरेस्ट आहे की काहीतरी करावं या प्राण्यांसाठी ते आमच्या आयशा जुल्का, त्याचप्रमाणे आमचे खलीद मामू यांना देखील खूप अपेक्षा आहे लोणावळ्यातून। आणि ही सर्व मंडळी खरं तर ही मुंबईची आहे, पण लोणावळ्याचं एक आकर्षण आहे आणि लोणावळ्याबद्दल एक प्रेम आहे आणि म्हणून वेळ काढून या ठिकाणी ते येत असतात। तसेच आपल्या सगळ्यांच्या लोणावळ्यात प्रसिद्ध असलेल्या आणि ज्यांचा प्रत्येक संघटनेला मदतीचा हात असतो अशा जोशी सॅनिटरियमच्या जो होमली फूड चालवतात आणि त्यांना सर्व फिल्म ॲक्टर, सर्व कलाकार त्यांच्याकडे आवर्जून जेवायला येतात, त्या आमच्या शैलाताई फासे यांचं देखील मोलाचं योगदान असतं। त्याचप्रमाणे आता नुकतेच आलेले जे फिल्म इंडस्ट्रीला जोडलेले आणि ज्यांचं प्राण्यांवर देखील प्रेम आहे ते सतीशजी, त्याचप्रमाणे भाभीजी आणि या राज ढाब्याचे राज, त्याचप्रमाणे सुजाता मेहता आणि ज्यांनी अँकरिंग केलं ते आमचे जावेद अली सर आणि उपस्थित सर्व या ठिकाणचे मान्यवर। या कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी उपस्थिती लावली। आम्ही लोणावळेकर आहे, आम्ही भाग्यवान आम्हाला समजतो की तुमच्यासारखे मान्यवर आम्हाला लाभले, या लोणावळा शहराला लाभले। आणि मला वाटतं जे डॉग फीडर बसवण्याची कल्पना ही आम्हाला कोणाला नव्हती। आमचं एकच लक्ष होतं गेले 4 वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षणचाच एक भाग म्हणजे हे डॉग फीडर आपण जागोजागी बसवलेले। आणि त्यासाठी आयशा जुल्का या मुंबईवरून दर शनिवार रविवार या ठिकाणी समीरजी त्यांचे पती हे देखील त्यांना म्हणजे त्यांचं मेन मोलाचं योगदान आहे की यांच्यासाठी ते वेळ काढून येत असतात। बहुत बहुत धन्यवाद ताई, आपके वर्ड्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम डेफिनेटली इस सपोर्ट के साथ सारे हम एनिमल लवर्स यहाँ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जल्दी से एक और ऐसे शख्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनका नाम है गायत्री खटाऊ जी।
गायत्री खटाव जी, आनंद खटाव जी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, 1700 से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं। शायद वो हमारे बीच हैं कि नहीं हैं, आई डोंट नो, बट मैं फिर भी उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पे 35-40 झाड़ उन्होंने लगाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए हैं, और हमारे पपीज जो अंदर हैं उनकी शेड के लिए लगाए हैं ताकि वो पेड़ थोड़े से बड़े हों और उसकी छाया में बेचारे बचे रहें। अमीन भाई हमारे बीच हैं, हम उन्हें स्टेज पे बुला के उनको भी फेलिसिटेट करना चाहेंगे। अमीन भाई बहुत ज़्यादा, अमीन भाई वाडीवाला जो लायंस के लायन है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े एनिमल लवर है और हमारे सहयोग में हमेशा हमारा साथ देते हैं। अमीन भाई प्लीज़। दिलीप पवार जी अभी अभी पधारे हैं, उन्होंने अपना वादा पूरा किया इस बार। मैं चाहूंगी ताई प्लीज स्वागत कीजिए दिलीप पवार जी का, जो हमारे सीनियर, ऑफ कोर्स वर्दी में है तो बताना ही नहीं पड़ेगा कि कौन है। अजय कौल जी, ताई दिलीप पवार जी प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने समय निकाला हमारे लिए, और हमारे पवार साहब ने हमेशा मुझे एनिमल्स के लिए प्रोत्साहित रखा है, सपोर्ट किया है। हाल ही में 2 दिन पहले जब हम यहाँ पे बहुत रात तक काम कर रहे थे तो मैंने इन्हें रात को काफ़ी लेट तंग किया, क्योंकि सडनली हमें ये न्यूज़ आई कि लॉकडाउन हो गया है और सब कर्फ्यू लग गया है और जल्दी जल्दी सब बंद करो, डंडे मारे जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा घबरा गई क्योंकि मेरे सब बच्चे यहाँ पे डर रहे थे, तो मैंने इन्हें फ़ोन करके बोला तो बोले कुछ नहीं अभी हुआ है ऐसा। ऑफ कोर्स प्रोटोकॉल है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, लेकिन आप अपना कार्य पूरा कीजिए ताकि आपके पपीज़ को घर मिल सके। और मैं आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। पुटुल जी हमारे साथ हैं, मैं उनको भी क्विकली फेलिसिटेट करना चाहूँगी। अगेन अनदर लायन हु इज़ ऑलवेज बीन विद अस फॉर आवर एनिमल वर्क, और कई सारे सीनियर सिटीजन्स को वो इन्वॉल्व करने वाले हैं एनिमल फीडिंग के लिए, ताकि वो जब सैर करने सुबह जाएं तो सिर्फ बच्चों को खाना डालते जाएं। एंड थैंक यू सो मच पुटुल जी फॉर दिस। विश्वनाथ पुटुल जी लायंस क्लब के, और अब हम ये कहेंगे एनिमल वेलफेयर के भी। थैंक यू सो मच। मैं पवार जी का थोड़ा सा समय लूंगी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 2 शब्द कहें। आज हम यहाँ फॉस्टर होम खोल रहे हैं, सड़क के पपीज़ को एक घर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक टेम्प्रेरी शेड दिया है हमने यहाँ राज जी की मेहरबानी से, राज ढाबा के राज जी से। तो प्लीज़ आपके 2 शब्द। व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या आपल्या लोणावळा नगरीच्या प्रथम नागरिक सूर्यकाताई आणि इतर उपस्थित असलेले मान्यवर, आज या ठिकाणी मला जुल्का मॅडमने बोलवलं। याच्यापूर्वीही 2-3 कार्यक्रमाला मला त्यांनी आमंत्रित केलं होतं, परंतु आमच्या पोलीस कामकाजामुळे मी येऊ शकलो नाही। पण माझे बॅचमेट आहेत सुधीर कुडाळकर, त्यांनी मला वैयक्तिक फोन करून सांगितलं होतं की आम्ही एक चांगलं काम करत आहोत आणि मॅडम तिथं लोणावळ्यात येतात, आपण सहकार्य असू द्या। आणि आमच्या बॅचवर ते नेहमी कुडाळकर साहेबांचं बी कार्य येतं की नवीन वकील त्यांनी तयार केले, त्याच्याकरता काय काय वेगवेगळे अटेम्प्ट हे आम्हाला सांगत असतात। अतिशय चांगलं काम आहे। आता ही मॅडमने सांगितले की बेवारस कुत्र्यांच्या पिल्लाकरता इथं शेल्टर होम काढलेलं आहे। अतिशय चांगली गोष्ट आहे, कारण अनेक शहरामध्ये अशी बेवारस भटकी कुत्री बरेच फिरत असतात आणि अशा कुत्र्यांना शक्यतो कोण पाळलेले नसतात, बेवार असतात, त्यामुळे लोकांनाही त्रास होतो आणि त्यांनाही वेळच्या वेळी जेवण किंवा मेडिकल सुविधा मिळत नाही, त्यांचं त्यात हाल होतात। तर अशा प्राण्याकरता एक चांगला उपक्रम मॅडमने हातात घेतलेला आहे, त्याला माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा आहेत। आणि आमच्याकडून म्हणजे पोलीस खात्याकडून जर काही सहकार्य पाहिजे असेल तर मी यापुढेही नेहमी त्यांना देण्यास
तयार आहे. एवढे 2 शब्द म्हणून संपवतो. खालिद मामू से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप हमारे बीच आके अपने थॉट्स व्यक्त करें. खालिद मामू ने खालिद भाई है मेरे लिए और मोनिशा भाभी हैं, और इन दोनों ने हमेशा, ये मेरे पड़ोसी भी हैं तो लोनावला में, और जैसे ताई बोलती है मुंबई वाले, लेकिन पिछली बार ताई ने कहा था अब आप मुंबई वाले नहीं, अब लोनावला वाले हो, तो हम लोनावला वाले ही हैं. तो खालिद भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़े एनिमल लवर हैं और हर सड़क के बच्चे को अपने घर ले आते हैं. और उनका ये प्यार देखते हुए और उनका ये प्रोत्साहन देखते हुए हम रोज़ एक दूसरे से यही चर्चा करते हैं कि अब हम कैसे इसे आगे बढ़ाएं, कैसे और मदद करें इन बच्चों की. खालिद भाई प्लीज़. मंच पर बैठे हैं हमारी मम्मी, हमारी सुरेखा ताई, कौल साहब, सतीश भाई और हमारे यहाँ के सीनियर पीआई साहब और तमाम लोग. मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, जो भी बात होगी वो मैं दिल से कहूँगा. नो भाषण, ओनली दिल से बात. पहली बात तो हम सबकी हर दिल अजीज आयशा झुल्का जी के लिए मैं एक शायरी पढ़ना चाहूँगा. अकेली मैं चली थी, अकेली ही जानिबे मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया. ये शायरी मैं कई सालों से सुन रहा हूँ. होता है ऐसे कि मैं चला था अकेला जानिबे मंजिल, लेकिन यहाँ पर चला था नहीं, चली थी, और कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए. जैसे कि ये पहले एक मुहिम लेकर अकेले चले थे, एक सोच लेकर चले थे. आज सुरेखा ताई, कौल साहब, मम्मी, मैं, सतीश भाई और यहाँ पर तमाम लोग, लोनावला में किसी को भी आप पूछ लो आयशा झुल्का, तो वो बोलेंगे वो एक्ट्रेस नहीं, वो जो कुत्तों के लिए बहुत लड़ती है, जानवरों के लिए लड़ती है, उस तरह आपकी पहचान है. आज कहीं पर किसी ने कहा भाषण में कि औरत औरत का दर्द समझती है, और आपने मेरे बारे में कहा कि भाई साहब ने कि हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है. तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आयशा झुल्का जैसी एक वाइफ के पीछे वो एक समीर भाई जैसा हस्बैंड खड़ा है. वो बंदा सलाम काबिल है भाई. बेचारा कोने में खड़ा रहता है और पूरा दिमाग, पूरा सपोर्ट. देखो तो ऐसा नहीं है कि औरत, मर्द लोग भी सपोर्ट करते हैं. ये प्लीज थोड़ा चेंज कीजिए. वो ऐसे मर्द लोग भी है यहाँ पर. दूसरा मैं कहना चाहूँगा, हमारे राज है यहाँ पर, राज ढाबा के ओनर. ये बंदा बहुत नेक बंदा है. देखिए मैं एकदम खुले अल्फाजों में बात करूँगा, कोई दम लहजे में भाषण वाले स्टाइल में नहीं बात करूँगा. ये राज बंदा बहुत अच्छा है, बेचारा बड़ा नेक है. आज के ज़माने में ताई, आज के ज़माने में कोई किसी को 200 रुपया ऐसी बिना मतलब के नहीं देता है. ये बेचारे ने 10 बाय 20 की जगह बिना मांगे अपनी तरफ से उन बच्चों के लिए प्रॉपर्टी यहाँ तक के लिख कर दिया हुआ. आज जो इंसानियत जिसे कहते हैं वो जिंदा है ऐसे लोगों की. मैं जोरदार तालियों से इस बात का आप लोगों की गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों से. आज एक ऐतिहासिक दिन है, छोटा सा सही मगर है एक ऐतिहासिक दिन कि लोनावला शहर में आज पहली बार एक पपी फॉस्टर होम बना हुआ है. यहाँ ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डे है. मेरे जैसे जो पपीज और कैट्स के दीवाने हैं, जब वो यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ एक साइन बोर्ड देखेंगे कि पपी पेट एडॉप्शन, तो जरूर यहाँ पे रुककर
देखेंगे, मियाँ बीवी डिस्कस करेंगे कि हम ये बच्चा ले लेते हैं, तो ये बहुत 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 एक ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। ये जो हम जानवरों के लिए करते हैं, हम कुत्ते बिल्लियों के लिए करते हैं, रास्ते पे पड़ा कोई कुत्ता उठा लिए, बच्चा उठा लिए, इसके पीछे एक दुआ भी है। ये कहानी का नाम है खालिद मामू। जब ये मैं भाषण खत्म करूंगा, निकलते वक्त जरूर मुझे कोई बोलेगा, मामू बुड्ढी मुझे दे दो, मामू बुड्ढी मुझे दे दो। ऐसा है कि हमारे कुछ 6-7 छोटे छोटे स्ट्रे पपीज थे 2 साल पहले, तो भैया हमने उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजा, उनके वैक्सीनेशन के लिए भेजा। जब बीएमसी की गाड़ी उन्हें ड्रॉप कर रही थी हमारे उधर, तो तभी जो है एक बुड्ढी कुत्ती, बहुत बुड्ढी है, वो जंप मार दी वैन से उसको। अब वो गली के कुत्ते उसे एक्सेप्ट करते नहीं है। अब ऐसा है कि जहां पर वो बैठती है, कच्चा प्लॉट था हमारे इधर, मेरे बंगले के बाजू में कच्चा प्लॉट था, बुड्ढी वहीं बैठे छुप कर, हम उसे खाना खिलाए रोज। मैं बोलूं बुड्ढी किधर है, तो बुड्ढी मुंडी उठाए। आज उस बुड्ढी की दुआ से वहां पे हमारा एक बंगला बन गया है। फिर बुड्ढी जो है बाजू वाले बंगले पे बैठने लगी। फिर मैं बोलूं बुड्ढी किधर है, बोले पड़ोसी के बंगले में बैठी है। आज आप लोगों की दुआओं से और उस बुड्ढी की दुआ से वो बंगला भी मेरा हो गया है। अब चौथा बंगला है, यकीन मानिए बुड्ढी वहीं बैठती है। अब वो डॉक्टर मेरे को बोलता है, मामू खरीदना है क्या, ले लो मेरा बंगला। मैं बोला भाई बुड्ढी बैठ रही है उधर, मेरी बीवी को बोला अभी एक बंगला भी अपना होने वाला है। तो कैसा है, बात यहाँ पर यह है कि इन बेजुबान जानवरों के दिल से यकीन मानिए जो दुआ निकलती है वो अर्श का मतलब है अल्लाह का जो तकत होता है, जिस पे अल्लाह बैठता है। भगवान आप कहो, अल्लाह कहो, जीसस करो, ये उनके पेट में एक दाना जो जाता है ये ऊपर वहां तक पहुंचता है। और हमारी जो जिंदगी की जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, परेशानी है, बीमारी है, बला आफत परेशानी, इनकी दुआओं से वो हल हो जाता है मसला। तो मुझे यकीन है कोई ना कोई जरूर बोलेगा बुड्ढी मुझे दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले, मेरी बातें खत्म करने से पहले एक शेर और कहना चाहूंगा हमारी बहन आयशा जुल्का के लिए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इन्हें पकड़ लिया, आगे लाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मी सतीश मोदली, व्यासपीठावरचे मान्यवर यांचं मी रामराम म्हणतो. तसं बघायला गेलं तर मला हे म्हणायचं आहे की प्राण्यांना बोलता येत नाही, त्यांना थोडं प्रेम दाखवा, ते जीव भरून देतात तुम्हाला. आपल्या लेकरांना भूक लागली तर त्यांना सांगता येतं, त्यांना छोटं दुखलं, लागलं, खुपलं, त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला आपण असतो. पण प्राण्यांचं काय, त्यांच्यावर आपण प्रेम करू शकत नाही, पण आपण जमेल तेवढा त्यांना त्रास देतो. असे मी कित्येक लोक पाहिलेत ज्यांनी या मुक्या जनावरांना फक्त आणि फक्त त्रास दिलेला आहे. अशी हाताच्या बोटावर मोजणे इतकी माणसं आहेत आयशाताई आणि इथल्या मान्यवरांसारखी की जे प्राण्यांसाठी खरंच काही ना काही करतात. तर SM ग्रुपला खरंच मी म्हणेन की खूप नशिबाची गोष्ट आहे की मला चार छोटं काम करता येत तुमच्यासाठी. आणि मी माझ्या कुटुंबाच्या वतीने या फाउंडेशनला 1 लाख रुपयाचा चेक सध्या देतोय आणि 100 वॅक्सिनेशन्सची जबाबदारी मी माझ्या खांद्यावर घेतो. यासोबत SM ग्रुपची लास्ट लॉकडाऊनमध्ये 8.5 लाख PP किट महाराष्ट्र शासनाला, पोलीस डिपार्टमेंट आणि हॉस्पिटल्सला दिलेले आहेत. 15 लाख PP फेस शिल्ड्स आणि 80,000 लिटर सॅनिटायझर दिलेले आहे. यासोबत SM ग्रुप ज्या मुलांना शिक्षणाचा प्रॉब्लेम असतो, शिक्षणाची फी भरता येत नाही किंवा काही अशा घरच्या आर्थिक परिस्थिती असतात, तर त्या गोष्टींकरता SM ग्रुप या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलतो. तर मला एवढंच म्हणायचं की देवाच्या कृपेने मला जे काही थोडंफार मिळालं ते मी सर्वांसोबत वाटून घ्यायला मला आवडेल. तसंच लोणावळा शहरामध्ये असणारे विद्यार्थी
ज्यांना खरंच शिक्षणाचा खूप प्रॉब्लेम असेल त्यांनी डायरेक्ट मला कॉन्टॅक्ट करावा. माझ्या परीने जसं जमेल तसं मी नक्कीच मदत करेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सतीश भाई का. ये शुरुआत है. हमारे बेचारे सड़क के पपीज जो हमारे साथ हैं, एक भी पपी बिना वैक्सीनेशन के नहीं रहेगा और उसको ये इम्यून सिस्टम. मंच पर उपस्थित सभी मेहमानगण, मुझे लगता है कि खालिद मामू के इंस्पिरेशनल स्पीच के बाद बाकी कुछ रहा ही नहीं. सबसे पहले तो हम मुबारकबाद करना चाहेंगे मिस्टर राज का, क्योंकि उन्होंने सचमुच इतना अच्छा योगदान किया है इस कार्य के लिए कि हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं. आभारी हैं हम लोग सुरेखा थाई जादव जो प्रेसिडेंट काउंसिल है इस इलाके की. जैसे आपको पता है कि एकता मंच के कार्य और हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस इलाके में एक एनिमल हॉस्पिटल, शेल्टर होम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो एनिमल की दिक्कत है, और जैसे आयशा जुल्का जी का काम आप सब ने देखा है कि वो एक कमिटेड और एक डेडिकेटेड पर्सनालिटी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीडर हैं जो सबको मोटिवेट करती हैं. तो हम सब की शुभकामनाएं उसके साथ है. हम सब तो उसी के साथ हैं, लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स हैं उसको, क्योंकि वो इतना अच्छा कार्य कर रही है और इतने सारे अच्छे लोग इस कार्य के साथ जुड़े हैं. मुझे यकीन है कि जो उनका सपना है वो ज़रूर बहुत जल्द पूरा होगा. एक बार फिर आज होली का त्यौहार होते हुए भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित हुए हैं. आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि पालतू जानवर, उसमें प्यार करने की क्षमता कितनी उल्लेखनीय होती है. जो भी यहाँ पे पेट ओनर्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम घर एक पपी को लाते हैं या एक डॉग को लाते हैं तो वो घर खुशियों से भर देता है, हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है. स्ट्रेज का क्या, तो हम जो स्ट्रे पपीज हैं या स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी सेफ्टी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. पहला, जैसे ताई ने कहा, स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. बकुल खटाव जी जो लोनावला में है, कई सालों से इस मुहिम में लगी हैं और जितना उनसे बन पाता है वो अकेले कर रही हैं. और हम लोग, ताई और मैं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम भी स्टेरिलाइजेशन में उनकी मदद होगी, हम और भी बच्चों को हेल्प कर सकते हैं. तो हम इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे ताकि लोनावला में कोई भी ऐसा स्ट्रे डॉग ना हो जो स्टेरिलाइज ना हो. तो हम चाहते हैं कि आप सब, ये आप सबके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता. हम नहीं हैं, हम आपके बिना हम नहीं हैं. तो आप सब इसमें हमारा साथ दीजिएगा. हम बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ वर्किंग करेंगे कि किस तरह से हम सब मिलकर हर डॉग को स्टेरिलाइज कर सकें ताकि वो बेचारे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, पपी सड़कों के नीचे, गाड़ियों के नीचे कुचले ना जाएं. दूसरा है उन्हें अडॉप्ट करना, जो मैं जानती हूँ शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि जब एक किसी घर में चर्चा होती है कि एक डॉगी लेकर आते हैं, बच्चे ज़िद करते हैं या मन करता है डॉगी ले आते हैं, तो वो हमेशा एक डॉग को एक टॉय की तरह समझते हैं. जो आएगा खेलेंगे, दिल भर जाएगा तो शायद छोड़ देंगे या फिर रहने देंगे, पर वो छोटा रहता है तो बहुत क्यूट होता है. तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि जाके कौन सी ब्रीड लेकर आएं. हम सोचते हैं कि चलो शित्जू लेते हैं, या मैं ये नहीं कहती कि कोई भी पेडिग्री ब्रीड सही नहीं है, लेकिन क्यों ना हम स्वदेशी से शुरू करें, क्यों ना हम अपने इंडी डॉग से शुरू करें, वो भी उतने ही प्यारे होते हैं. मैंने आज तक अपनी लाइफ में 24 डॉग्स एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके पाले हैं और सब स्वदेशी उठाए हैं. हर वक्त जाके सड़कों के ऊपर से वो मेरे घर की तरफ चले आते हैं और मैं उठा लेती हूँ. और अगर मेरे घर कोई ब्रीडेड डॉग भी आया है
तो वो कभी खरीदा नहीं गया। वो कौन सा ब्रीडेड आया जो लास्ट लिटर होता है और उसे कोई खरीदता नहीं, और वो पपी लगता ही नहीं कि वो लैब है या रिट्रीवर है, उसे ऐसा लगता है कोई स्ट्रे है, उसे मैं उठाती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ हम सब जैसे हर चीज़ स्वदेशी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से शुरुआत कीजिए, इंडी डॉग्स से शुरुआत कीजिए, इन्हें एक घर दिलवाने में हम सबकी मदद कीजिए। इस राज पपीज फॉस्टर होम में एक भी पपी नहीं रहना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ जो भी आए तुरंत अडॉप्ट हो जाए, तुरंत अडॉप्ट हो जाए। सो ये हमेशा खाली रहना चाहिए, है कि नहीं? और मैं लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमारे राज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। राज, हम बहुत इत्तेफाक से मिले। हमारे वॉलंटियर विशाल जो है, विशाल साकला, वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सारे वॉलंटियर्स, हमारी सारी एकता मंच की टीम जो यहाँ हमारे साथ काम कर रही है, बहुत डायनामिक है, बहुत एनिमल लवर्स हैं। और हम राज को मिलने आए और राज से हमने गुजारिश की कि हमें ये 3 पपीज़ मिले हैं, तो नाले में से अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो उन्होंने इमीडिएटली हमें कहा कि मैं बहुत बड़ा एनिमल लवर हूँ। लॉकडाउन में इन्होंने बहुत सारे डॉग्स को जा के खाना खिलाया, बहुत सारे बच्चों को, इंसानों को खाना खिलाया, गरीबों को खाना खिलाया। और मैं सच बोलती हूँ कि इनके जैसा व्यक्ति इस सोच को लेकर हमारा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि अगर ये चीज़ वो खुद ना सजेस्ट करते तो शायद हम सामने आकर ये चीज़ नहीं कर सकते थे। तो राज, आपका बहुत 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 धन्यवाद है। आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? राज बहुत शाई हैं, उनके बिहाफ पे मैंने काफ़ी कुछ कह दिया है, बट थैंक यू सो मच राज। आप और हम मिलकर इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, और मैं इस बात का यकीन से कह सकती हूँ कि अगर पपीज़ राज के पास हैं तो वो सेफ़ हैं, लेकिन आप प्लीज़ इन्हें अडॉप्ट करवाइए, इन्हें घर दिलवाइए। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलेंगे अपने फॉस्टर होम की इनॉग्रेशन की तरफ। देखिए, हमारे 5 बहुत क्यूटली ड्रेस्ड अप वहाँ पे आप सबका इंतजार कर रहे हैं। आइए। एकता मंच के ऐतिहासिक सबसे पहले फॉस्टर होम का इनॉग्रेशन या उद्घाटन हम कर रहे हैं। सभी मान्यवरों से गुजारिश है, आप सभी आगे होकर हमें इस बारे में अपना शुभाशीर्वाद दें। एकता मंच की ट्रस्टी एवं एनिमल विंग की प्रमुख आयशा मैम, इनके अथक परिश्रम और दृढ़ निश्चय के साथ ये बेजुबानों के लिए हमेशा श्री अजय कौल साहब, इनके आशीर्वाद से और बड़ी मेहनत से आज ये सपना साकार किया है, और राज कुलकर्णी जी ने इसमें तो एक मिसाल कायम कर दी है। Ladies and gentlemen, a round of applause for Ekta Manch, first foster home, puppy foster home in Lonavala. वरती संभाळा जरा. सर संभाल. बेटा, 1 मिनट अंदर जाने के पहले यहीं खड़े रहेंगे सब लोग. पहले फोटोग्राफ अंदर जा नहीं सकेंगे, मैं उनको बाहर सगळ्यांनी इकडे बघा. मैंने फोटो खींची। इधर इधर. सब कवर कर लो बेटा. असे एक ऐतिहासिक क्षण आहे आज आपल्या लोणावळ्यात. पपी फॉस्टर होम ते उद्घाटन झाले आहे. सर्व नागरिकांना विनंती आहे की आपण खरेदी करण्यापेक्षा या स्टेजला आपल्या इंडी पपीजला, स्वदेशी पपीजला आपण आपल्या घरी नेऊ शकतो. आपण प्रेम करू शकतो. त्यापेक्षा किती पपीने आपल्याला परत करणार आहेत. या मुख्य बनावटीची युवा आहे, आशीर्वाद आहे. आपका जो सपना था, जो
अडॉप्ट करने के लिए जो घर बनाना था वो आज बन गया है, क्या कहना चाहेंगे इस इनॉग्रेशन के बारे में? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो मेरे सपने की शुरुआत है। मेरा सपना तब पूरा होगा जब हम सब मिलकर यहाँ एक बहुत बड़ा एनिमल हॉस्पिटल, स्टेरिलाइजेशन सेंटर, एक एनिमल होम, मुझे शेल्टर बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, एक एनिमल होम बना सकेंगे। और इस तरह के बच्चों को या तो हम इतनी बड़ी अडॉप्शन ड्राइव यहाँ करें कि लोग एक बार इस बारे में सोचें और इसे ज़रूर, मैं कहती हूँ अगर 2 मिनट आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप इन बच्चों को बेघर नहीं रख सकते। अडॉप्शंस कराना और एक अच्छी सी चिकित्सा की सुविधा, स्टेरिलाइजेशन जैसे मैंने कहा, जब ये सब चीज़ें होंगी तब मेरा सपना पूरा होगा। और तब तक मैं चलती रहूँगी सबके साथ, सबको साथ लेके। अकेले ज़रूर शुरू किया जैसे खालिद भाई ने कहा, लेकिन अकेला महसूस नहीं करती मैं कभी भी। मुझे लगता है कि मेरा रॉकी जो कुछ महीने पहले मुझे छोड़ गया था, वो मुझे मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए, और शायद वो ही चाहता है कि मैं ये सब करूं आगे बढ़कर। और मुझे बुरा लगता है इस बात का कि मैंने इतने साल बहुत कुछ एनिमल्स के लिए किया पर हमेशा पीछे खड़े होकर और सड़क पे उतरने की हिम्मत नहीं करी कभी। उसके बारे में मुझे बुरा लगता है। अगर 10 साल पहले मैं उतर जाती सड़क पर तो शायद आज हम सब कर सकते थे, पूरा हो जाता। बट नॉनदलेस, नेवर टू लेट, बेटर लेट देन नेवर, जैसे सपना तब पूरा होगा। अजय सर और एकता मंच ने जिस तरह का सपोर्ट मिला है इस इनिशिएटिव में, क्या कहना चाहिए उसको लेके? आपको लगता है कि हिम्मत और बढ़ गई है? मैं अजय जी के बिना अपने आप को बहुत अधूरा समझती हूँ। मैं अजय जी के बिना अपने आप को बहुत अधूरा समझती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि आज उन्होंने मुझे ऑफिशियली ब्लेसिंग्स दी है, पर उनकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। सब जानते हैं कि उनका और मेरा एसोसिएशन 25 साल पुराना है, और ये मेरी गुजारिश थी उनसे। वो बहुत बड़े एनिमल लवर हैं, वो छुपे रुस्तम हैं, उनके पास यहाँ पे 19 कुत्ते हैं, और वो किसी भी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अगर सड़क के ऊपर कोई डॉग उनका खाना नहीं खाता वो तब तक वहाँ से नहीं हिलते जब तक ये लेकर आओ, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। मतलब हम उनके लव के सामने कुछ नहीं है। लेकिन मैं डेफिनेटली उन्हें हर चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, और वो मेरी बैकिंग है, मेरा सपोर्ट सिस्टम है, और हिम्मत देते हैं कि ये काम मैंने जब उन्हें भी रिक्वेस्ट करी कि हम एकता मंच में इस तरह का विंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ही आइडिया देकर और प्रोत्साहित किया। तो मैं उनका धन्यवाद भी करूँगी और उनके सपोर्ट के बिना आगे नहीं चलूँगी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है उसको लेकर? एक पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव किसी ने लिया है पेट को अडॉप्ट करने के लिए और इस तरह का शेल्टर बनाने के लिए। आज या ठिकाणी शेल्टरचं ओपनिंग झालेलं आहे, आणि खरोखर जे आयशा जुल्का यांचं स्वप्न आहे तसंच आमचं लोणाळेकरांचं पण आहे. कारण लोणाळ्यात जर पाहिलं तर भटकी कुत्री त्याच्यावर कुणीच कधी चर्चा केली नव्हती, परंतु ह्यांच्यामुळे कमीत कमी चर्चा तरी सुरू झाली आणि डॉग फीडर बसवण्यात आले. आणि तसं आता ही जी संकल्पना आहे की ॲडॉप्ट करण्यासाठी लोक येतात आहे, आणि नक्कीच या ठिकाणी त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल. जी रस्त्यावर आपण बघतो छोटी छोटी पिल्लं कधी गाडीखाली येतात आणि अनेक वेळा आपल्याला पण ते बघवत नाही त्यांच्या वेदना, तर असं जर केलं सगळ्यांनी तर निश्चितपणे हा म्हणजे जो आखलेला प्रोग्राम आहे, यांचा कार्यक्रम आहे, हा निश्चित सक्सेस होणार आहे. आणि लोणावळा नगरपालिका यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. लोणावळा नगरपालिकेने आमचे जे मुख्य अधिकारी आता त्यांची बदली झाली रवी पवार, त्यांचं देखील मोठं त्यांचं योगदान आहे. आणि जे डॉग फीडर आम्ही 100 ठिकाणी बसवलेले आहेत ते देखील चांगल्या पद्धतीने आम्ही सक्सेस करून दाखवू. आणि मला वाटतं देशामधलं पहिली लोणावळा नगर परिषद हे लोणावळा स्टेशन असेल, हिल स्टेशन, की इथं ही सुरुवात झालेली आहे आणि ती नक्कीच सक्सेस होईल. कारण सर्व मान्यवर जसं मी म्हटले की मुंबईचे, पण हे मुंबईचे नाही, मी लोणावळेकर, माझा लोणावळा, माझी जबाबदारी, हे नक्कीच पार पाडतील. बेघरांना घर मिळावं त्यावर मोठी गोष्ट काय असेल? ज्याच्याकडे घर नाही ना त्याला त्या घराची खरंच किंमत नाही. त्या कुत्र्यांनी उन्हाळा, वारा, पावसाळा, हिवाळा सगळं वायर बघितलं. आज शेवटी ना एक छत मिळालं, एक छप्पर मिळालं, 4 लोक मिळाली जी माणसाने प्रेमाने गोंजरतील. यावर आधी काय हवं? त्यांच्या आता ह्या पिल्ला बियाला कुत्री म्हणत नाही, ती पिल्लं म्हणतात की आपली जशी माणसांची पिल्लं तशी ही पिल्लं आहेत.
प्रेम करूया, प्रेमाच्या बदल्यात तर ते 10,000 पटीने परत आपलं रिटर्न प्रेम देतात. घर मिळालं त्यांना, गोंजारूया, लाड करूया, त्यांच्याकडून आपल्याला त्रास नाही, आपल्याकडून त्यांना त्रास होतो. तर त्रास न देता जेवढं त्यांना आपण प्रेम करू ना तेवढंच रिटर्न मिळणार आहे. म्हणजे प्रकृतीचा नियम आहे, आपण जे देऊ तेच परत रिटर्न येणार आहे. तर कर्म करू असं ना की अख्खं नेचर आपल्याला साथ देईल. मला एवढंच म्हणायचं आहे. खालिद मामू, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में? जिस तरह के वर्ड्स आपने कहे थे, मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत में अगर हर शहर, हर जिला, हर नगर में अगर आयशा जुल्का जैसी सोच रखने वाली औरत हो तो कोई रास्ते पे कुत्ता भूखा नहीं सोएगा. मैं इतना कह सकता हूँ. जिस तरह इन्होंने एक मुहिम चलाया और आज यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है. हमें ऐसे सोच रखने वालों के साथ में उनके कदम से कदम मिलाकर उनको ताकत देके, जैसे हमारी ताई है, फुल सपोर्ट देती है. मैं जिस दिन से मिला हूँ, मैं जितना हो सकता है करता हूँ. यहाँ पर अमीर या गरीब या कौन कितना पैसा देता है वो नहीं, हमारी सोच की बात है. और किसी ने एक बिस्किट का पैकेट भी दे दिया तो वो बहुत बड़ी बात है. ये हमें सोच को आगे बढ़ाना है. शहर शहर, गली गली हमें ये करना है. ये बेजुबान जानवर है, हमें इनके लिए खड़े रहना है. और आयशा जुल्का जैसे जितने लोग हैं इस देश में जो ये मुहिम को बढ़ाते हैं, ऐसा काम करते हैं, हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए. मैं हमारी ताई को मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये आज लोनावला में एक हिस्टोरिकल डे है, एक ऐतिहासिक दिन है कि आज यहाँ पर कोई भी चाहे तो एक पप्पी आकर एडॉप्ट कर सकता है. इनको बच्चों को घर मिल गया. बस यही मेरी गुजारिश है सबसे कि इस सोच को हम मिलकर आगे बढ़ाएं और इस सपने को हम साकार करें, पूरा करें. अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा सर एक सवाल. अगर आपको लगता है कि इतने सारे डिग्नेटरीज का सपोर्ट जब मिलता है तो हौसला बढ़ जाता है, जैसे आयशा जी ने ये तो उस वजह से कहा कि वो अकेली ही चली थी, लेकिन जैसे खालिद मामू ने कहा कि लोग उनके साथ जुड़ गए, इसलिए जुड़ गए क्योंकि उनका कॉज बहुत अच्छा है और इसीलिए लोग उनके साथ जुड़े हैं. और हम सब उनको यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहेंगे इस अच्छे कार्य में. थैंक यू सो मच. आप सबका अजय जी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है. आप सब ने अपना कीमती समय निकाला, इतना सपोर्ट दिया, आप सब ने इतना सपोर्ट दिया. और अब अभी तो शुरू हुई है, रास्ता अभी बहुत लंबा है और हम सबको मिल के तय करना है. थैंक यू सो मच. रिक्वेस्ट साथ में ही ना, साथ में ही ना. सैटरडे को मैं आ जाऊँ. आप भी आइए संडे को नेक्स्ट ईयर देन संडे फॉर डिनर वी आर मीटिंग. आप भी Are one. Aisha, you have to coordinate with everybody. Khalid Mamu, Satish ji, मैं everybody. एक ट्रक लेके आऊंगी, सब लोगों को उठाऊंगी और खाने के लिए लेके जाऊंगी. बस बड़ी लेके आएंगे. चलो बाय. जॉन, चलो कम. यहाँ जाओ. विशाल, जावेद. या प्लीज. ये ना सब वैन में रख दो क्योंकि फिर मैं इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वो ही इज जस्ट कम. इसको देख रहे हैं ना. इंडी, चल आजा. इंडी, आज कोई नहीं देने का. आजा आजा आजा. गोदी में आजा. इंडी. इंडिया इंडिया इधर आजा.